Okay, student, today we will start exercise 9.1. Last time we had done question number 1 and 2. This time we are going to do question number 3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं? ऐड द फॉलोइंग. यहाँ पे हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं. मोस्ट ऑफ जो है वो हम पहचान नहीं सकते कि कौन से है, बाइनोमियल्स है, दो टर्म्स है, कुछ ट्राइनोमियल्स भी होंगे. तो यहाँ पे अलग अलग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए जिसे हमें ऐड करना है, राइट? और ये चीज हमें ध्यान में रखनी है स्टूडेंट की. लास्ट टाइम हमने जो सीखा था कि जब भी हम कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, तो उस टाइम पे हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि लाइक टर्म्स का ही ऑपरेशंस पॉसिबल है. अनलाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट? तो ये चीज हमने लास्ट टाइम सीखी थी. और कंडीशन क्या थी, एक बार वापस से मैं मेमोराइज करा देता हूं आपको. लाइक टर्म्स होने की कंडीशन क्या है? सेम वेरिएबल्स होनी चाहिए और उनके पावर्स जो है वो भी सेम होने चाहिए. सो सेम पावर्स, ठीक है? तो ये दो चीजें, दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तभी वो जो है लाइक टर्म्स गिनाते हैं, राइट? अदरवाइज उनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को लेते हैं और उनको हम जो है अरेंज करना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हम वर्टिकल ऑर्डर में कर रहे हैं. एडिशन हम हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में नहीं कर रहे हैं, वर्टिकल ऑर्डर में कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ए बी माइनस बी सी, ये हमने फर्स्ट जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया. फिर कॉमा के बाद में एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है. फर्स्ट वाला तो बिना सोचे समझे लिख देना है एज इट इज, लेकिन जब हम सेकंड वाला लिखने बैठते हैं स्टूडेंट्स, तब हमें ये देखना है कि लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म्स आना चाहिए. दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? BC माइनस CA. तो सबसे पहले BC चेक करो, यहाँ पे BC जैसा कुछ है, ये रहा BC, तो हम इसको इसके नीचे लिख सकते हैं, राइट? तो ये हो गया BC, इसका प्लस साइन है, ठीक है, माइनस CA, ठीक है. CA तो यहाँ पे कहीं पे नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम उसको अलग रखेंगे, हम इसके नीचे नहीं रख सकते. क्यों? क्योंकि वो अनलाइक टर्म्स हो जाएगा, ठीक है? तो माइनस CA. अब थर्ड वाला जो एक्सप्रेशन है वहां पे जाएंगे. थर्ड वाला एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है? CA माइनस AB. तो CA फर्स्ट टर्म है, चेक करो यहाँ पे CA जैसा कुछ है, ये रहा, राइट? तो उसको मैं इसके नीचे लिख सकता हूं, तो प्लस CA. उसके बाद में माइनस AB. तो चेक कर दे कहीं पे इसके जैसा लाइक टर्म्स है क्या? माइनस AB. AB कहीं पे दिख रहा है? ये CA, ये BC, ये रहा AB, राइट? तो ये AB जो है मैं एग्जैक्टली जो है उसके नीचे लिखूंगा, ठीक है? तो AB, लेकिन उसका साइन भी हमें साथ में लिखना है, तो ये रहा माइनस, राइट? अब हमने सारे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं हमने वर्टिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिए हैं, लेकिन लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, ठीक है? अब इसका हम जो है एडिशन स्टार्ट करेंगे. तो एडिशन ऑपरेशन है, इसलिए हम उसका साइन तो डालेंगे एडिशन ऑपरेशन का, ठीक है? ओके, सबसे पहले शुरू करते हैं. यहाँ पे देखो जरा, CA, यहाँ पे CA का नेगेटिव माइनस साइन है और यहाँ पे CA प्लस साइन है. तो सेम क्वांटिटी है CA और CA, लेकिन दोनों का डिफरेंट साइन है. स्टूडेंट्स, जब डिफरेंट साइन होते हैं, एक का माइनस दूसरे का प्लस, तो हमेशा याद है ना, सब्ट्रैक्शन होता है. इन दोनों के बीच में जब सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या आएगा? 0 आएगा, राइट? आगे वाला चेक कर लें. यहाँ पे भी BC, यहाँ पर भी BC, यहाँ पे प्लस साइन, वहां पे माइनस साइन, डिफरेंट साइन, अगेन सब्ट्रैक्शन होगा. तो उन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होके कुछ नहीं बचेगा, BC में से BC गया 0, राइट? नेक्स्ट AB यहाँ पे है प्लस साइन और AB यहाँ पे है माइनस साइन, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा तो वही चीज है, यहाँ पे माइनस साइन, वहां पे प्लस साइन, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा उन दोनों के बीच में, AB में से AB जाएगा तो अगेन 0. तो फाइनल आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स? 0. ओके, तो इसका आंसर आया 0, ठीक है? अब देखते हैं हम एक और दूसरा सम. इसी तरीके से हम अरेंज करेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स हमको 3 टर्म्स वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं. 3 टर्म वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल. तो सबसे पहले वाला हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है? A माइनस B प्लस AB. अब जब हम सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन लिखने बैठेंगे तब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. यहाँ पे सेकंड वाला एक्सप्रेशन है B माइनस C प्लस BC. सबसे पहला है B, सबसे पहला टर्म है B, तो B को हमने B के नीचे लिखना है, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स. माइनस C, भाई माइनस C तो यहाँ पे कहीं पे नहीं है, तो उसको हम
इनसे सेपरेट इस बाजू में इसी लाइन में लिखेंगे यहां पे -c। अब है BC, ठीक है, तो BC जैसा भी यहाँ पे कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, ये A है, ये B है और ये AB है, तो BC जैसा कुछ नहीं है, तो उसको भी हम सेपरेट लिख दिया, दैट इज BC, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। अब ये लास्ट जो ट्राइनोमियल है, इसमें शुरुआत किससे होती है? C से शुरुआत होती है, तो +C, यहाँ पे ऑलरेडी +C है, +C, ठीक है। अब ये -a जैसा कहीं पे दिख रहा है, ये रहा -a की लाइन, सॉरी ये वाली a वेरिएबल की लाइन है, ठीक है, तो हम -a एग्जैक्टली इसके नीचे लिखेंगे, -a, ठीक है। अब बचा AC कहीं पे दिख रहा है, AC जैसा कुछ टर्म है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको लास्ट में लिख देंगे, दैट इज +AC, तो ये +AC, ठीक है। ये हमने इस तरह से लिखा, और एडिशन ऑपरेशन है वो हमें प्लस करके हमने बता दिया कि भाई इनके बीच में एडिशन हो रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं AC, यहाँ पे कुछ है नहीं ऊपर, तो एज इट इज आ जाएगा +AC, उसके बाद में है +BC, ठीक है। अब देखो जरा, ये भी C, लेकिन इसका साइन माइनस प्लस और इसका साइन माइनस, डिफरेंट साइन है, अगेन सब्ट्रैक्शन होगा, और जब सब्ट्रैक्शन होगा तो C - C क्या होगा, C में से C जाएगा 0, राइट, यानी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे है AB, ठीक है, तो वो एज इट इज यहाँ पे हमने नीचे उतार दिया, दैट इज AB, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, B में से B गया, अगेन 0, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 0। लास्ट में A है और यहाँ पे A है, इसका माइनस साइन, इसका प्लस साइन, डिफरेंट साइन है, तो सब्ट्रैक्शन होगा, A - A, अगेन 0, तो यहाँ पे सब कुछ 0 आया। इन शॉर्ट हमारे पास में कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आया? आंसर क्या आया इसका? AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में ही रोमन नंबर 3, अगेन हमें दो ट्राइनोमियल्स दिए हैं जिसे हमें ऐड करना है, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने देख ही लिया था कि किस तरह से हमने लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को अरेंज किया था, यहाँ पर भी वही होने वाला है। पहले सबसे पहला एक्सप्रेशन हम लिख डालते हैं, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, ये हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा। उसके बाद में हम दूसरा एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो जब हम सेकंड वाला एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो सबसे पहले कुछ नंबर आ रहा है 5, राइट, तो उस नंबर को हम नंबर के नीचे लिखेंगे। यहाँ पे 4 दिख रहा है ना, वैसे ही नंबर के नीचे नंबर, कांस्टेंट बोलते हैं जिसको हमने, ठीक है। उसके बाद में 7pq, यहाँ पे कुछ है 7pq, ये वेरिएबल यहाँ पे pq है, यहाँ पे भी देखो वेरिएबल pq है, तो हम इसको इसके नीचे लिख सकते हैं, प्लस 7pq प्लस 7p और q, और लास्ट में है वेरिएबल को चेक करो जरा, p² q², यहाँ पे है कुछ भी ऐसा वेरिएबल p² q², ये देखो p² q², तो उसको हम आराम से इसके नीचे लिख सकते हैं। तो -3p² q²। अब इसको हमें ऐड करना है, प्लस ऑपरेशन एडिशन ऑपरेशन है, इसलिए हमने प्लस साइन डाला है। अब एक एक करके हम ऐड करते हैं। यहाँ पे दोनों सेम साइन है, प्लस इधर 4 और 5 के, तो इनका हो जाएगा एडिशन एंड यू विल गेट 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकंड टर्म pq वाला, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा। 7 में से 3 जाएगा तो हाउ मच यू गेट 4, ठीक है। अच्छा, साइन किसका आएगा वो कैसे डिसाइड करेंगे? कौन सा बड़ा नंबर है? 3 और 7 में से 7, तो उसका जो साइन है ना प्लस, वो नीचे उतरेगा, दैट मींस जो बड़ा नंबर है उसका साइन साथ नीचे आ जाएगा, ठीक है। और 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचता है, राइट, तो ये हो गया 4 और pq, इतना कंप्लीट हुआ। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है, डिफरेंट साइन है, अगेन सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन तो हम कर देंगे, लेकिन साइन किसका आएगा नीचे? बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन दिख रहा है? 2 है कि 3 है? 3 है बड़ा नंबर, तो उसका साइन क्या है? माइनस, तो ये माइनस साइन आगे आएगा। फिर इनका सब्ट्रैक्शन होगा, 3 और 2 का सब्ट्रैक्शन होता है तो 1 बचता है, तो 1 जो कि हम लिखते नहीं है, 1 लिखना जरूरी नहीं है स्टूडेंट, इसलिए p² q²,
1 वहां पे है ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया, ठीक है। माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4p क्यूब प्लस 9। ओके, एक और एक्सप्रेशन देख लेते हैं। यहां पर फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है, उसको हम लिख देते हैं सबसे पहले l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये हमने लिखा। सेकंड वाला है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो m स्क्वायर है कहीं पे, ये रहा m स्क्वायर, तो ये m स्क्वायर को इसके नीचे लिखूंगा, तो प्लस m स्क्वायर। उसके बाद में n स्क्वायर है, कहीं पे n स्क्वायर है नहीं, तो हम अलग से लिख देंगे n स्क्वायर, उसको किसी के नीचे नहीं लिखेंगे, अलग से लिख दिया हमने। आगे बढ़ेंगे तो क्या है, n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, n स्क्वायर दिख रहा है कहीं पे, ये रहा n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं लिखना स्टूडेंट, ये थर्ड वाले जो है एक्सप्रेशन पे हम पहुंचे, तो थर्ड वाला फिर उसके नीचे, फिर फोर्थ वाला उसके नीचे, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो मिस्टेक नहीं करना। n स्क्वायर सबसे पहले इसके नीचे, तो प्लस n स्क्वायर, ये लिखा। आगे है l स्क्वायर, l स्क्वायर चेक करो कहीं पे है क्या, ये रहा l स्क्वायर, तो एग्जैक्टली उसके नीचे लिखेंगे। यहाँ पे मत लिख देना, हम ये थर्ड टर्म जो है एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज l स्क्वायर, और साइन उसका प्लस है ही, ठीक है। 3 एक्सप्रेशंस हम लिख चुके। लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन है उसको जरा देख लेते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा सा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले है 2lm, 2lm, lm जैसे तो कहीं पे है ही नहीं, तो उसको सेपरेट लिखेंगे, ठीक है, सेपरेट लिखेंगे एकदम यहाँ पे, दैट इज प्लस 2lm। mn कहीं पे mn नहीं है, तो प्लस 2mn, और फिर है प्लस nl, 2nl, nl भी कहीं पे नहीं है, तो उसकी जस्ट बाजू में 2nl। अब ये पूरा लाइन हमने डाल दिया। देखो, पहला एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन, तीसरा एक्सप्रेशन, चौथा एक्सप्रेशन। पहला एक्सप्रेशन, उसके नीचे दूसरा डाला, फिर उसके नीचे तीसरा एक्सप्रेशन डाला, फिर उसके नीचे चौथा डाला। चौथे वाले एक्सप्रेशन को डालते टाइम हमने देखा कि कहीं से भी कुछ मैच नहीं करता है, लाइक नहीं है, इसलिए वो पूरे को देखो मैंने एकदम से सेपरेटली लिख दिया है, राइट। एडिशन कर रहे हैं तो उसका साइन डालना जरूरी है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये चीज तो एज इट इज आ जाएगी, प्लस 2nl प्लस 2mn, ठीक है, ये प्लस 2lm, यहाँ पे n स्क्वायर और दोनों के सेम साइन है, प्लस प्लस, तो वो एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो 1n स्क्वायर प्लस 1n स्क्वायर यू विल गेट 2n स्क्वायर, 1n स्क्वायर प्लस 1n स्क्वायर यू विल गेट 2n स्क्वायर। यहाँ पे 1m स्क्वायर प्लस 1m स्क्वायर यू विल गेट 2m स्क्वायर, क्यों, क्योंकि दोनों ऐड होंगे, प्लस साइन है दोनों का, तो प्लस 2m स्क्वायर। अब लास्ट में आ जाओ, l स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस साइन, यहाँ पे भी प्लस साइन, सेम साइन, एडिशन होता है, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे सेम साइन है, एडिशन कर देंगे, 1l स्क्वायर, यहाँ पे भी 1l स्क्वायर, तो हो जाएगा 2l स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया 2l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो दिया है, सबसे पहले ए हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। लेकिन सब्ट्रैक्शन करते टाइम हमें एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि हमें सही तरीके से पढ़ना है उसको, और सही तरीके से जो है अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम ए वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ए में क्या बोल रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab + 3b + 12 किसमें से, फ्रॉम 12a - 9ab + 5b - 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम दिस। तो अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से अगर सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसे हमें पहले लिखना पड़ेगा, राइट। फिर वो लिख करके ये चीज जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, राइट। तो फ्रॉम के बाद वाली चीज हम सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या है, 12a - 9ab + 5b - 3,
ठीक है, ये हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दी फ्रॉम के बाद वाली। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, उसे इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो एक्सप्रेशन आप इसके नीचे लिखेंगे, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आना चाहिए। तो सबसे पहले 4a, तो यहाँ पे लिखेंगे 4a, फिर माइनस 7ab, a भी यहाँ पे दिख रहा है तो माइनस 7ab, फिर क्या है प्लस 3b, प्लस 3b के नीचे b, और लास्ट में है 12, तो ये नंबर के नीचे कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ गया। अब जो है स्टूडेंट हम एक लाइन खींचेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि क्या बोला है, ऑपरेशन क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। और सब्ट्रैक्शन में जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे और ये लिख करके जब लाइन खींचोगे तो थोड़ा स्पेस, थोड़ी सी जगह छोड़ करके हमें जो है लाइन खींचनी है स्टूडेंट, क्योंकि इन सारे जो नीचे वाले एक्सप्रेशन है इनके साइन जो है, सिंबल जो है वो चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्शन के केस में। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ पे प्लस 12 है, वो हो जाएगा प्लस का माइनस साइन में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है उसका साइन माइनस हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे उसका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, किसके साइन चेंज करने हमें, ये जो बाद में हमने एक्सप्रेशन लिखी है ना, नीचे वाली एक्सप्रेशन, ऊपर वाली नहीं नीचे वाली एक्सप्रेशन, इसके साइन चेंज करने। और लास्ट में यहाँ पे पहुंचेंगे तो 4a लिखा है, इसका साइन क्या है, अब कुछ भी यहाँ पे साइन नहीं है, इसका मतलब हमें प्लस समझना है, तो प्लस का आपको मालूम है क्या हो जाता है, माइनस। तो ये सभी के साइन इस तरह से हमने चेंज किए। अब जब ये सब्ट्रैक्शन आप करना शुरू करोगे स्टूडेंट, तो उस केस में आपको अब नए वाले साइन को कंसीडर करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। ये जो 12a है इसका प्लस साइन है, और 4a है उसका प्लस साइन, प्लस नहीं, अभी नया वाला कंसीडर करना है आपको। ठीक है ना, यही ध्यान रखना है। तो इसका 4a का माइनस साइन है और उसका प्लस साइन है, डिफरेंट साइन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। साइन किसका आता है, बड़े नंबर का, बड़ा कौन दिख रहा है 12, तो उसका साइन आ जाएगा दैट इज प्लस, और प्लस लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, शुरुआत में। अब 12 में से अगर 4 गया तो हाउ मच यू गेट, दैट इज 8। ठीक है, 8a आंसर आया। उसके बाद में सेकंड वाला जो टर्म है उस पे जाते हैं। यहाँ पे अब 7ab है, उसका अब साइन माइनस नहीं है, उसका अब आपको नया वाला साइन जो है वो कंसीडर करना है, दैट इज प्लस को कंसीडर करना है। तो इसका साइन प्लस हो गया, ऊपर वाले का 9ab का माइनस है, डिफरेंट साइन है, तो अगेन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। बड़ा कौन है, 9 है बड़ा, तो उसका जो है साइन आ जाएगा दैट इज माइनस। ठीक है, अब इनका करेंगे सब्ट्रैक्शन, 9 minus 7, तो हाउ मच यू गेट, दैट इज 2। ठीक है, इसके बाद में अब ये वाले टर्म पे आते हैं, तो इसका नया साइन है माइनस और ऊपर है प्लस, डिफरेंट साइन है, अगेन सब्ट्रैक्शन होगा। साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, बड़ा कौन है 5, तो उसका प्लस साइन। 5 में से 3 गया तो हाउ मच यू गेट 2, तो 2b। ठीक है, और लास्ट में हम जाएंगे तो यहाँ पे 12 का नया वाला साइन कंसीडर करना, दैट इज माइनस, और ऊपर वाला जो 3 नंबर है उसका भी माइनस साइन है, तो दोनों का माइनस साइन, तो हम माइनस ही लिखेंगे ना। और जब सेम साइन है माइनस माइनस, तो हमको एक्चुअली में ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, 12 और 3 13, सॉरी 12 और 3 दैट यू विल गेट 15। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया, 8a minus 2ab plus 2b minus 15। ठीक है, अब इसके बाद में b नंबर का एक और जो है आपको दे रखा है सम, यहाँ पर ये वाली एक्सप्रेशन को आपको जो है सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, ये वाली एक्सप्रेशन में से, तो आपको इस एक्सप्रेशन को पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम b वाला सम कर रहे हैं। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम लिख देते हैं, 5xy minus 2yz minus 2zx, लास्ट में 10xyz। ठीक है, ये एक्सप्रेशन लिख ली। इसके बाद में हमें ये एक्सप्रेशन लिखनी है, 3xy, यहाँ पे आए 3xy, उसके बाद में 5yz प्लस 5yz, yz के नीचे yz, माइनस 7zx, तो माइनस 7zx। ठीक है, तो ये तीनों ये ट्राइनोमियल है और वो उसमें 4 टर्म्स है। ठीक है, तो ये 7zx जो है ये आ चुका है। अब एक लाइन खींचेंगे, और क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है उनके सभी के साइन चेंज होंगे। यहाँ पे माइनस है, प्लस हो जाएगा नया साइन, यहाँ पे प्लस है, इसका माइनस हो जाएगा। यहाँ पे इसका कुछ भी साइन लिखा नहीं, मतलब प्लस है, तो वो भी क्या हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा। शुरू करते हैं। 3xy माइनस साइन है, नए साइन को कंसिडर करना है और उसका प्लस साइन है, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा। साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का। बड़ा कौन है? 5, तो उसका प्लस साइन यहाँ पे आएगा। लेकिन प्लस तो हम लिखते नहीं है शुरुआत में, वो अंडरस्टूड होता है। फिर 5 में से 3 गया तो यू गेट 2, तो यहाँ पे आंसर है 2xy। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका नया साइन माइनस है और यहाँ पर भी माइनस दिख रहा है, दोनों के माइनस माइनस सेम साइन है तो माइनस ही आएगा, और सेम साइन होता है तो एडिशन हो जाता है। 5 और 2 कितना होगा? 7। ठीक है, और yz। आगे बढ़ते हैं। 7zx इसका प्लस साइन है और ऊपर जो है 2zx उसका माइनस साइन है, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन। बड़ा कौन है? 7। 7 का नया साइन क्या है? हमेशा नया वाला कंसीडर करना है, प्लस साइन है तो ये लिखा प्लस, और 7 में से 2 गया तो हाउ मच यू गेट? 5zx। ठीक है, और लास्ट में जो बचा हुआ टर्म्स वहां पे कुछ है नहीं तो उसको एज इट इज लिख देंगे 10xyz। आपका आंसर क्या आया? 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz। ठीक है, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी हम सॉल्व कर चुके थे, अब सी नंबर का हमें सॉल्व करना है। अगेन वही है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये वाली एक्सप्रेशन को जो है हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ये वाली एक्सप्रेशन में से। तो सबसे पहले ये वाली एक्सप्रेशन हम लिख डालते हैं। ठीक है, क्या है? 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q, ये हमने लिखी। अब ये वाली एक्सप्रेशन लिखेंगे 4p स्क्वायर q। p स्क्वायर q कहाँ पे? ये रहा p स्क्वायर q, ये हम लिखेंगे 4p स्क्वायर q। इसके बाद में है माइनस 3pq, pq ये रहा तो माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर, pq स्क्वायर ये रहा pq स्क्वायर तो प्लस 5pq स्क्वायर। इसके बाद में माइनस 8p, ये रहा p तो माइनस 8p प्लस 7q, q वाला टर्म ये रहा प्लस 7q। लास्ट में कांस्टेंट नंबर है तो माइनस 10। इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इस केस में स्टूडेंट सभी के जो है साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस वाला है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका प्लस साइन है और यहाँ पे भी प्लस साइन है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो प्लस का साइन हम लिखेंगे नहीं, ये ऐड होके 28 हो जाएगा। यहाँ पे चेक करते हैं, इसका प्लस साइन हो जाएगा लेकिन ये तो माइनस ही रहा ना, तो इसका साइन आएगा क्योंकि 8 बड़ा नंबर है तो प्लस 8 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो विल गेट 5p। आगे बढ़ते हैं। 7 का माइनस साइन है, ऊपर भी माइनस साइन है तो माइनस का माइनस साइन आएगा और 7 और 11 20 कितने हो जाएंगे? 18q। इसके बाद में ये प्लस साइन ये भी प्लस साइन तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8pq। ठीक है, इसका भी माइनस साइन, नए साइन को कंसीडर करना है, इसका भी माइनस साइन तो कितना हो जाएगा? माइनस साइन लिखेंगे 7pq स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, बड़ा तो 5 है तो उसका प्लस साइन और 5 में से 4 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 को हम लिखते नहीं है इसलिए p स्क्वायर q। हमारा आंसर कितना आया? 28 प्लस 5p माइनस 18q प्लस 8pq माइनस 7pq स्क्वायर प्लस p स्क्वायर q। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 9.1 जो है वो कंप्लीट कर दिया है। हमारे आने वाले वीडियो में हम जो है 9.2 स्टार्ट करेंगे, उससे पहले वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर करेंगे, फिर एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। In this way, you will improve a lot. This is Ravi sir taking mathematics, Devashay International School. Thank you.